आप सभी को मेरा सादर नमस्ते। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। देववाणी संस्कृतम चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अधिक से अधिक लोगों तक इसका प्रचार प्रसार कीजिए और हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचाने में सहयोग प्रदान कीजिए। आज हम महात्मा आनंद स्वामी जी की कथा दो रास्ते का भाग 15 आरंभ करेंगे। कथा आरंभ करने से पहले हम उस परमपिता परमेश्वर को स्मरण करते हैं और उनसे हमेशा प्रार्थना करते हैं कि वह हमेशा हमारा मार्गदर्शन करता रहे और हम हमेशा सही मार्ग पर चलते रहें, ऐसी वह हमें शक्ति प्रदान करे। चलिए कथा का आरंभ करते हैं। कल जो भाग 14 था उसमें आपको बताया गया था कि गृहस्थ को आरंभ करने की आवश्यकता क्यों पड़ी। जीवन एक बहुत लंबी यात्रा है और ये लंबी यात्रा अकेले काटना मुश्किल होता है, इसीलिए एक जीवन साथी की आवश्यकता होती है। इसी कारण गृहस्थ को आरंभ किया गया था, ना कि सर्वनाश के लिए। ये कैसे होता है आज हम आपको इस कथा के माध्यम से बताएंगे। तो चलिए, यूनान में एक विख्यात दार्शनिक पाइथागोरस हुए। वे गणित के पंडित थे, जियोमेट्री के भी, आयुर्वेदिक के भी और फिलॉसफी के भी। उनसे एक बार किसी ने पूछा, विवाह होने के पश्चात पति पत्नी को शारीरिक तौर पर एक दूसरे से कितनी बार मिलना चाहिए? पाइथागोरस ने कहा, जीवन भर में एक बार। पूछने वाले ने कहा, यदि इससे संतोष ना हो? अब स्वामी जी कहते हैं, यह संतोष की बात भी अजीब है। संतोष से कितना सुख होता है, इसे वही लोग जानते हैं जिन्होंने संतोष को अपने मन में और अपने जीवन में धारण किया है। योग दर्शन में महर्षि पतंजलि लिखते हैं, संतोषादनु उत्तम सुख लाभ। संतोष से बहुत बड़े सुख का लाभ होता है। शायद इस सुख के संबंध में किसी ने कहा है, संतोष का अमृत जिसने पी लिया, उसे पीकर जो तृप्त हो गया, उसे जो सुख मिलता है, जो शांति मिलती है, वह उन लोगों के लिए कहाँ है जो धन के लोभ में या दूसरी वस्तुओं के लालच में इधर से उधर और उधर से इधर, इधर से उधर और उधर से इधर दौड़ते फिरते हैं। और यह संतोष का अमृत मिलता है अपने आप पर काबू पाने से। एक सीमा तक बांध लेने से, यह निर्णय कर लेने से कि इस हद के आगे हम नहीं जाएंगे, नहीं तो संतोष कभी नहीं मिलता, तृप्ति कभी होती ही नहीं। महात्मा विदुर ने
महाभारत में कहा है आग में लकड़ी डालते जाइए, उसकी भूख कभी नहीं मिटेगी। समुद्र में हजारों नदियां पहुंच जाती हैं, तब भी उसकी प्यास नहीं बुझती। मौत सभी प्राणियों को खा ले, तब भी उसका पेट नहीं भरता। स्त्री को पुरुषों से या पुरुष को स्त्रियों से तृप्ति कभी नहीं होती। तृप्ति का एकमात्र साधन है संतोष, और जिसने यह संतोष कर लिया उसने सब कुछ पा लिया। अपने लिए एक हद, एक सीमा बांध लेना और यह निर्णय कर लेना कि इस सीमा से, इस हद से हम आगे नहीं जाएंगे। इसीलिए पाइथागोरस ने कहा कि स्त्री पुरुष को जिंदगी में, जीवन में केवल एक बार मिलना चाहिए। जब पूछने वाले ने कहा कि इससे संतोष ना हो तो पाइथागोरस ने उत्तर दिया वर्ष में एक बार मिलना चाहिए। पूछने वाले ने कहा फिर भी तसल्ली, संतोष ना हो तो? पाइथागोरस बोले फिर मास में एक बार मिलना चाहिए। पूछने वाले ने कहा यदि इससे भी तसल्ली ना हो तब? पाइथागोरस बोले तब तो उस आदमी को बाजार से अपने लिए कफन खरीद लेना चाहिए, क्योंकि वह बहुत शीघ्र ही मर जाएगा। मैं कहता हूं कि एक नहीं, 2 कफन खरीदने चाहिए, क्योंकि ऐसा करने वाले पति और पत्नी दोनों ही बहुत जल्दी मर जाएंगे। कोई नियम ही नहीं रहा, अपने आप पर काबू ही नहीं, और हमारी ये सरकार भी पागल हो गई है। चाहिए यह था कि लोगों को ब्रह्मचर्य के लाभ बताए जाते। यह बताया जाता कि ब्रह्मचर्य से मनुष्य का शरीर स्वस्थ रहता है, बीमारियां, जो रोग है उसके पास नहीं आते, और अगर आ भी जाए तो वह व्यक्ति जल्दी स्वस्थ हो जाता है। ब्रह्मचर्य से हड्डियां मजबूत होती हैं, आंख, नाक और कान की शक्ति बढ़ती है, मस्तिष्क में प्रकाश आता है, स्मरण शक्ति बढ़ती है, चित्त में प्रसन्नता रहती है। इसीलिए ब्रह्मचारी रहो, संतान भी कम पैदा करो, अपने सुख की दुनिया भी बसा लो। इसकी बजाय शुरू कर दिया क्या? फैमिली प्लानिंग। ब्रह्मचर्य के बारे में नहीं बताया लोगों को, उसके लाभ के बारे में नहीं बताया। स्वामी जी कह रहे हैं किसकी शुरुआत कर दी? फैमिली प्लानिंग की। कभी एक प्रकार की गोलियां, कभी दूसरे प्रकार की गोलियां। मैं हिमाचल प्रदेश में गया था, एक व्यक्ति से मिलना था, वह कर्मचारी है फैमिली प्लानिंग के कार्यालय में। देखें क्या होता है उनकी मुलाकात में, जब वह फैमिली प्लानिंग वाले कर्मचारी से मिलते हैं तो वहां कार्यालय में काम करने वाले डॉक्टर साहब भी मिले। मैंने पूछा क्यों जी, आप जो फैमिली प्लानिंग की गोलियां लोगों को देते हैं, उन्हें लेने वाले
अधिकतर लोग कौन है? उन्होंने बताया, देखिए ध्यान से सुनिएगा, कौन है फैमिली प्लानिंग की जो गोलियां खाते हैं वो लोग कौन है? तो उन्होंने बताया अधिकतर वे लोग हैं नौजवान कवारे लड़के और नौजवान कवारी लड़कियां। और यह उस समय की बात है जब उन्होंने कहा था, और अभी भी तो यही 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 बात सच है कि कौन लेते हैं ये गोलियां। चलिए, इनका हो रहा है फैमिली प्लानिंग। यह विनाश का रास्ता नहीं तो क्या है, पागलपन नहीं तो क्या। जितना रुपया इस फैमिली प्लानिंग पर खर्च किया जाता है, उतना रुपया यदि ब्रह्मचर्य के प्रचार पर व्यय किया जाता तो इस देश के लोग गुलाब के फूल की भांति खिल उठते। लोगों के चेहरे पर तेज चमक आ जाती। यह अनमोल रत्न है भाई। गोलियां या टिकिया खाकर इसे नष्ट मत करो, या किसी दूसरे तरीके से इसके नष्ट होने से हानि ही हानि होती है, लाभ बिल्कुल भी नहीं है इसमें। स्वामी सर्वानंद जी महाराज लाहौर आते हैं, भाषण देते हैं, तो अपने लगभग हर भाषण में एक ही कहानी सुनाया करते थे। चलिए आप भी सुनिए आज वो कौन सी कहानी सुनाते थे। एक था माली जो था, बहुत यत्न और परिश्रम से उसने गुलाब के फूलों का एक बगीचा लगाया। बहुत से फूल हुए वहां। एक दिन उसने कई 5-6 मन फूल तोड़े, उन्हें एक बहुत बड़े पतीले पर रख दिया, कुछ पानी डाला, फूलों को ऐसे मसल दिया, तब पतीले के नीचे आग जला दी। फूल गले, भाप बनी, तो उसने पतीले के ऊपर अर्क निकालने का बर्तन रख दिया। उसका जो सब चुड़ने के बाद जो उसका अर्क निकलेगा, जो रस बनेगा उसका, कोई 16 बोतल गुलाब का अर्क निकल आया। उसने उस अर्क को फिर से भट्टी पर रखा। अब के 8 बोतल अर्क निकल आया। उसने 8 बोतल अर्क फिर से भट्टी पर रखा और अर्क निकाला। अब के 4 बोतल अर्क निकला। इस 4 बोतल अर्क से उसने एक बार फिर अर्क निकाला। अब के अर्क 2 बोतल रह गया। फिर भट्टी पर चढ़ाया तो 1 बोतल अर्क रह गया, और फिर अर्क चढ़ाया तो आधी बोतल गुलाब का इत्र निकल आया। तब उस माली ने क्या किया, बोतल को उठाकर एक गंदी नाली के पास पहुंचा, वहां सारा इत्र गंदी नाली में फेंक दिया और बोतल को तोड़ दिया और घर चला गया। स्वामी सर्वानंद जी कहा करते थे कि आजकल के लोग भी ऐसा ही करते हैं। गृहस्थ आश्रम को इसीलिए शुरू किया गया कि दुनिया चलती रहे, स्त्री पुरुष संतान पैदा करने के लिए मिले। संतान हो गई तो उसके बाद अपने आप को नष्ट क्यों करते हो? ऐसा क्यों करते हो भाई? इस अनमोल रत्न को संभाल के रखो, इससे तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक रहेगा, तुम्हारा मस्तिष्क अच्छा रहेगा,
तुम्हारे चित्त में खुशी आएगी, शरीर में शक्ति बनी रहेगी। शरीर को ठीक रखने के लिए आवश्यक है कि समय पर खाओ, समय पर सो जाओ, समय पर जागो, उचित काम करो, उचित व्यायाम भी। ऐसा करने से स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, दिल के अंदर खुशी भी, मस्तिष्क में प्रकाश भी, है ना। ऐसा ना करके यदि, अब देखिए, अगर ऐसा ना करें इसके विपरीत, और यदि 8 बजे खाना खाने बैठ जाओ और कभी दोपहर के 1 बजे, कभी शाम के 7 बजे और कभी रात के 12 बजे, तो पेट तो खराब होगा ही, फिर स्वास्थ्य का सत्यानाश हो जाएगा। चरक ऋषि ने स्वस्थ पुरुष के लिए एक शब्द निर्माण किया है, काल भोजी, अर्थात समय पर खाने वाला। एक तो समय पर खाओ, दूसरे परहेज से खाओ, लिमिट से खाओ। ऐसा करने वाला आदमी या तो बीमार नहीं होता, और मान लो अगर बीमार हो भी जाए तो बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। चरक ने ही स्वास्थ्य के नियमों का वर्णन करते हुए कहा है, पथ्याशी व्यायामी स्त्रीसु जितात्मा नरो न रोगी स्यात्। जो परहेज से खाता है, ऐसी वस्तुओं को नहीं खाता जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, जो प्रतिदिन उचित एक्सरसाइज व्यायाम करता है, जो स्त्री हो तो पुरुष के विषय में और पुरुष हो तो स्त्री के संबंध में, स्त्रियों के संबंध में अपने आप को वश में रखता है, ऐसा आदमी रोगी नहीं होता। आदमी परहेज कोई करे नहीं, आदमी कोई भी परहेज ना करे और रोग में भी, बीमार है उसमें भी अगड़म बगड़म चीजें खाता रहे, तो इसके सिवाय और क्या होगा? फिर तो क्या कहना चाहिए उसके लिए, भगवान ही मालिक है उसका कि क्या होगा। बीमारी बढ़ती जाए और धीरे धीरे लाइलाज हो जाएगी। अब महात्मा आनंद स्वामी यहाँ पर अपने एक मित्र के बारे में बता रहे हैं कि वह, जो उनके मित्र थे, बीमार बहुत रहते थे। अब जब वो बीमार रहते थे तो उन्होंने उस बीमारी का कैसे इलाज कराया या क्या किया उन्होंने, हाँ, डॉक्टरों के पास गए कि हकीम वैद्य को दिखाया, क्या किया, ये हम जानेंगे अगले भाग में, अगले भाग 16 में, ठीक है। और इसके जो भी भाग है, देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में अगर आप जाएंगे, वहां पर एक कॉलम बना दिया गया है महात्मा आनंद स्वामी के आध्यात्मिक प्रवचन और रोचक बातें। वहां जाकर आप उसकी सारी जो भी अभी तक भाग पढ़ाए गए हैं, बताए गए हैं, आपको कथा सुनाई गई है, वहां से आप सुन सकते हैं। चलिए, तो आज की कथा से हमने क्या सीखा, इस पर जो भाग से इस पर विचार कीजिए, है ना, और विचार करने के साथ साथ इसको फॉलो कीजिए, इसका अनुसरण कीजिए, ठीक है। चलिए, अब हम आपसे विदा लेते हैं और मिलेंगे आपसे अगले भाग में। तब तक के लिए खुश रहिए, आनंदित रहिए, अपने और अपने शरीर का ध्यान रखिए,
खुशियां बांटिए। चलिए आजा, जल्दी आजा। ये आ गया, इसको इसकी और सुन लीजिए। चलो। आप भी खुश रहिए। आप भी अपने शरीर का ध्यान रखिए, और मुस्कुराते रहिए, है ना। मुस्कुराते रहिए। ये बस इंतजार करता है कि खत्म कब होने वाला है, तो दौड़कर भाग कर आ जाता है, उसको आना रहता है सामने। चलिए, अच्छा, आप सभी को मेरा सादर नमस्ते। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगती है तो अधिक से अधिक लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। चलिए।